नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं मीनाक्षी रोहतान और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, खेल और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। कर्नाटक की राजनीति में हलचल। कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान ने जोर पकड़ लिया है। पार्टी नेता राज खन्ना ने प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिवकुमार उन्हें पार्टी से बाहर करने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। बिहार की राजनीति में तूफान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अपशब्दों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। इसी बीच बीजेपी ने 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिकी सेना का हमला, वेनेजुएला की ड्रग्स नाव पर 11 ढेर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वेनेजुएला से आ रही एक नाव को निशाना बनाया, जिसमें अवैध मादक पदार्थ ले जाए जा रहे थे। ट्रंप के मुताबिक इस कार्रवाई में 11 लोगों की मौत हुई, जो कुख्यात कार्टेल ट्रेन डी अरागुआ से जुड़े हुए थे। चीन की सैन्य परेड में पुतिन, किम संग 26 देशों के नेता शामिल। बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर भव्य सैन्य परेड हुई। इसमें 26 देशों के नेता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी मौजूद रहे। पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह प्रदर्शन अमेरिका के खिलाफ एकजुटता का संदेश था। अब रुख करते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ने सेबी के खिलाफ दायर किया केस। अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट ने सेबी पर आरोप लगाया है कि उसने बाजार हेरफेर केस में जरूरी डेटा नहीं दिया। जुलाई में सेबी ने जेन स्ट्रीट को डेरिवेटिव्स में कथित हेरफेर के लिए बाजार से प्रतिबंधित किया था। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर 10% उछले। एनवीडिया ब्लैकवेल सर्वरों की सप्लाई के लिए 1734 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने के बाद नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को 10% से ज्यादा बढ़कर 2493 रुपए तक पहुंचे। निवेशकों की जोरदार खरीदारी से कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी दिखाई गई। अब खबरें खेल जगत से। भारत कोरिया हॉकी एशिया कप। भारत ने ग्रुप स्टेज में सभी मैच जीते। भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में तीनों मैच जीते। भारत ने चीन को 4-3, जापान को 3-2 और कजाकिस्तान को 15-0 से हराया। भारत की रैंकिंग 7 है, जबकि कोरिया 15वें स्थान पर है। हालांकि कोरिया टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा 5 बार जीत चुका है और 2022 का खिताब भी उसके नाम रहा। कोहली बोले, बेंगलुरु भगदड़ RCB इतिहास का सबसे दुखद दिन। विराट कोहली ने 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ को RCB के इतिहास का सबसे दुखद दिन बताया। उन्होंने कहा कि यह खुशी का पल त्रासदी में बदल गया। कोहली ने दिवंगतों के परिवारों और घायलों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि अब हमें आगे सावधानी और जिम्मेदारी के साथ बढ़ना होगा। और अब आखिर में बात करते हैं मनोरंजन की, जहां से जुड़ी हैं ये ताजा खबरें। लोका चैप्टर 1 के एक डायलॉग को लेकर हुआ विवाद। दुलकर सलमान की कंपनी ने मांगी माफी। मलयालम फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा के निर्माताओं ने कर्नाटक के लोगों से माफी मांगी है। फिल्म पर बेंगलुरु को पार्टियों और ड्रग्स के अड्डा दिखाना और डायलॉग में बेंगलुरु की लड़कियों का अपमान करने का आरोप लगा है, जिससे दर्शकों और कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। अनुराग कश्यप की निशांची का ट्रेलर रिलीज, ऐश्वर्या ठाकरे का डेब्यू। अनुराग कश्यप की नई फिल्म निशांची का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म से बाला साहेब ठाकरे के पोते ऐश्वर्या ठाकरे डेब्यू कर रहे हैं। मोनिका पवार और वेदिता पिंटू भी अहम भूमिकाओं में हैं। देसी एक्शन और इमोशन से भरपूर यह ट्रेलर दर्शकों को यूपी की गलियों के माहौल में ले जाता है। तो यह था इस सप्ताह का IITM उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे देश दुनिया की खबरों के साथ।
तब तक के लिए मैं मीनाक्षी रोहतान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।